अरे बंसी तेरे कहीं पैरों में दर्द ना हो जाए, इसलिए ठाकुर जी अपनी उंगलियों से तेरी चरण सेवा कर रहे हैं। फिर भी तुझे नींद नहीं आ रही? जो भगवान के सामने अपनी कमियों को खोल करके रख देता है, भगवान उसको अपना लेता है। सबसे पहली नींव है भैया, हमारा अपना मन लेके तो जाओ, लेकिन मन को कैसे लेके जाओ? ठाकुर जी के लेके जाओ। यहाँ कथा में आओ तो फिर भगवान का बन के हो जाओ, फिर यहाँ छोड़ दो दुनियादारी को। एक कथा तभी फलीभूत होती है। तीन चीजें मिलती हैं जो इस तरह भगवान की कथा सुनता है: सुख, शांति और समृद्धि। ये तीनों भगवान के पास गई। है कोई आदमी जिसको तीन ना चाहिए? क्यों मां? सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों भगवान के पास गई। ठाकुर हम किसके पास जाएं? हैं? तो भगवान ने ऊपर से नीचे देखा। जो लोग अपने अभिमान में अपने घरों में बैठे हैं, अरे बहुत कथाएं होती हैं, क्या जाएं, छोड़ो। ठाकुर जी ने कहा इनको हमारी कोई जरूरत नहीं, ना हमारी ना तुम्हारी। लेकिन भगवान नीचे देखते हैं भैया, ऐसे घोर कलयुग में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना घर परिवार पुत्र धन सब मेरे भरोसे छोड़ करके 4-4 घंटे मेरी कथा में बैठ रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अरे भैया, सुख, अरे शांति, अरे समृद्धि सुनो। तुम पूछ रही हैं हम कौन के घर जाएं? मैं बता रहा हूं, जो अपना घर 4 घंटे के लिए मेरे भरोसे छोड़ के मेरी कथा में बैठी हैं, जाओ ये कथा सुन के घर जाओ, उससे पहले तुम तीनों उनके घर में जाकर के बैठ जाना। जो भगवान की कथा सुनते हैं, जो भगवान की कथा में बैठते हैं, ये सुख, शांति और समृद्धि ठाकुर जी भैया उनके घर भेजते हैं। ये पहली नींव है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अगर संतों का संग न किया, आपने भागवत की कथा सुनी है, मैं भागवत की कथा की अब की बार मूल जो बातें हैं मैं उन पे प्रसंग डालूंगा। कथा तो मैं कई बार सुना ही चुका हूं आपको। अब की बार मेरा प्रयास है कि भागवत की जो मूल बातें हैं, वो भागवत जो कहना चाहती है, मैं उस पे अपनी बात रख पाऊं। भागवत में आपने कथा सुनी हो, एक राजा हुए थे भरत जी महाराज, जो आगे जाके हिरण बने थे। देखो, उस भरत ने अपनी पत्नी, पुत्र, राजपाट, सोना चांदी सब छोड़ के जंगल में जाके तपस्या करी। और जंगल में जाके भी ऐसा महात्मा, ऐसा राजा भरत एक हिरण के बच्चे में फंस गया। परिणाम स्वरूप अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो इस बात का उत्तर नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में दिया है। क्यों बनना पड़ा? क्योंकि भैया पहले कभी किसी साधु संत का संग नहीं किया। मतलब ये हुआ, अगर तुम्हारा मन कभी वैराग्य का हो, घर छोड़ने का हो, तो जल्दबाजी मत करना भैया। प्रथमात साधु संगा, पहले किसी साधु, किसी महात्मा, किसी अमलात्मा, किसी संत का संग करना। यदि नहीं किया ना, तो जंगल में जाके भी खतरा हो सकता है। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलना, राधे राधे। राधे राधे। इसलिए करो सदा सत्संग। और भैया अगर सांवरे से मिलना हो तो कहां मिलेगा? अगर सांवरे से मिलना हो तो कहां मिलेगा? हाँ भैया, पिंटू भैया, कहां मिलेगा? अरे बोलो ना। अगर सांवरे से मिलना हो तो कहां मिलेगा? सत्संग में मिलेगा। वाह 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 वाह, जय हो। एक ताली हमारे संजय जी के लिए। हाँ, अब संजय जी के नाम से बजवाने में हमको फायदा है, हमारे नाम राशि तो हमारे लिए बच जाए। बोलो राधे राधे।
हो सांवरे से मिलने का। मेरी माताएं बहुत गाती हैं, मैं दोहरा रहा हूं। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। तालियों की सेवा देते हुए हरि बोल। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही ठिकाना है। ओ सांवरे से मिलने का अब कहाँ है ठिकाना? ये गार्डन ठिकाना है। सांवरे से मिलने का और भैया हो गोकुल में ढूंढा तुझे ना मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा उसे न मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा उसे न मथुरा में पाया है। फिर भैया कहाँ मिला? गोकुल में ढूंढा तुझे न मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा उसे न मथुरा में पाया है। वो वृंदावन की गलियों में भैया, वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना वृंदावन
वृंदावन की गलियों